तो इसमें देखिए ये जो प्रश्न नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि बहुपद का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भाग दे के अभी देखेंगे कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें एक्स प्लस वन से हमको भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को। ठीक, अब मैं ये जो भागफल है इसको ऊपर भी लिख सकता हूँ या फिर मैं इसको साइड में भी लिख सकता था। मैं चलिए ऊपर लिखूँगा। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, 2 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले पहला और पहला पद को भाग देना है। पदों की संख्या पहला जो पहले दिख रहा है आपको उसी को पहला पद बोलेंगे। इसमें देखिए पहला पद, और आप लोग जानते होंगे कि हम लोग जानते हैं कि बीच में जो रहता है इसको भाज्य बोलते हैं, साइड वाले को भाजक बोलते हैं, ऊपर या साइड में हम लोग भागफल लिखते हैं और आखिरी में जो है वो शेषफल आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें पहला पद एक्स स्क्वायर है, तो मैं पहला स्टेप शुरू कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर को मैं बाहर के पहला पद से भाग दूंगा, अंदर के पहला पद को बाहर के पहला पद से भाग दूंगा। तो यहाँ से देखिए हमको कितना प्राप्त होगा। यहाँ से इसको आप लोग और छोटा करके भी कर सकते हैं, एक्स गुना एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार एक्स है और नीचे एक एक्स है, तो एक बार देखिए एक बार कट गया इक्वल टू एक्स ही बचा। यहाँ से आप डायरेक्ट भी इसको कट कर सकते थे तो भी आपको एक्स ही बचता। ठीक, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। जैसे मैं बताया दोनों विधि से आप लोग बना सकते हो। अब जो देखिए यहाँ पे भाग देने के बाद जो x हमको प्राप्त हुआ, इस x को मैं यहाँ पे ऊपर लिखूंगा भागफल के जगह पे, और इस x के साथ मैं क्या करूँगा, इन बाहर के दोनों संख्याओं को गुना करके नीचे लिखूंगा। या फिर आप ये रफ कार्य जो कर रहे हो यहीं पे ही जो x आया है उस x के साथ बाहर का जो भाजक है इन दोनों को गुना करके नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर और एक्स। तो इन दोनों चीज़ को मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा। तो जैसे आपको मैं बताया स्टेप, आप लोग इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक बार याद हो जाएगा तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं। आपको बार बार ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट पहला और पहला पद को देखिए, दोनों में से कितना कट रहा है कितना बच रहा है उसको ऊपर लिखिए और डायरेक्ट इस ऊपर के संख्या को इस साइड के दोनों संख्या से गुना करके नीचे लिख दीजिए और हल कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इतना तो बिठाना समझ में आ गया होगा। पहला और पहला पद को भाग दिए, एक्स आया था एक्स को ऊपर लिखा और उस एक्स के साथ यहाँ पे एक्स प्लस वन को गुना करके नीचे लिखा हूँ। और ये रफ में भी आप देख रहे हो कि एक्स को एक्स प्लस वन के साथ गुना करके नीचे लिखा हो। यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस होगा, मतलब यहाँ पे भी हमारा प्लस होगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि ये देखिए प्लस में है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस में है तो ये भी माइनस होगा। ठीक, घटाने का ये नियम, लिखने का नियम है कि नीचे की संख्या अगर प्लस में है तो माइनस लिखिए, माइनस में है तो प्लस लिखिए। तो यहाँ पे ये भी कुछ नहीं है, मतलब प्लस में है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो माइनस ही लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ से दोनों आपस में कट जाएगा। यहाँ पे एक्स, अब ये जो प्लस है इसको नहीं मानेंगे, इस एक्स का निशान अब नीचे वाला जो साइन माइनस है ये इसको मानेंगे। तो नीचे वाला जो x है ये माइनस में है और ऊपर वाला x तो माइनस में ही दिख रहा है। तो माइनस माइनस में हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस में प्लस होता है, लेकिन जो चिन्ह है जो साइन है, ठीक ना, जो चिन्ह है वो क्या का लगता है आपका, माइनस का लगता है। तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस होगा, जैसे प्लस होता है ना, तो x और x हो जाएगा 2x, एक x और एक x 2x हो जाएगा, लेकिन चिन्ह जो है माइनस का ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस वन को अभी तक हम लोग हल नहीं किए तो उसको हम लोग नीचे उतार के लिखेंगे इसके साइड में प्लस वन। तो ये देखिए बहुत आसानी से यहाँ तक तो सॉल्व हो चुका है। जो प्रोसीजर हम लोग अभी किए हैं, जो भी चीज़ इसमें नियम अप्लाई किए हैं, उसी नियम को आपको बार बार फॉलो करना है जब तक कि आप आखिरी में शेषफल आपका कोई एक अंक या शून्य ना आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करेंगे, अब हमारा देखिए यहाँ तक हल करके यहाँ तक पहुँचे हम लोग, तो ये हमारा पहला पद हो गया -2x। तो पहले पद को पहले बाहर के पहला पद तो हमेशा एक ही रहेगा, एक ही समान रहेगा, खाली x है ना। तो बाहर के पहले पद से हम लोग अंदर के पहले पद को भाग देंगे। तो फिर से मैं पहला स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, -2x को बाहर के पहला पद से भाग दे रहा हूँ। अंदर के पहले पद को बाहर के पहले पद से भाग देने के बाद देखिए x और x कट जाएगा तो यहाँ पे बचा -2, और इस -2 को क्योंकि भाग दिया तो भागफल को भागफल में लिखना है। तो हमारे जो गणित बना रहे हैं हम लोग उस भागफल में मैं -2 लिखूंगा और फिर से मैं इस -2 के साथ इन x + 1 को गुना करके नीचे लिखूंगा।
इसको डायरेक्ट भी मैं गुना कर सकता हूँ तो भी आएगा, देखिए -2 और x हो जाएगा -2x, और -2 और +1 गुना होकर जाएगा -2, 2 एकम 2 और प्लस माइनस में माइनस। या फिर आपको इसमें भी अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप रफ में इस -2 के साथ बाहर के x+1 को ऐसे गुना करके, दूसरा स्टेप में गुना करके आप देखिए उतना ही आएगा। देखिए -2 और x हो जाएगा -2x, और -2 और +1 हो जाएगा -2 हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे माइनस है तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। मैं आपको बताया था कि जो निशान में रहेगा, नीचे की जो संख्या है वो जिसमें रहेगा माइनस में तो प्लस होगा, प्लस में है तो माइनस होगा। यहाँ पे दोनों माइनस में है इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लस माइनस में, क्योंकि 2x क्या में है, अभी प्लस में है, और ये माइनस में ऊपर वाला, तो ये दोनों आपस में कट गया। तो यहाँ पे हमारा खाली क्या बचा, देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे +1 है और ये 2 भी किस में है, प्लस में है। सामने माइनस को भी हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि इस माइनस को हम लोग चेंज कर दिए किस में, प्लस में। तो ये प्लस और प्लस में प्लस होता है तो 1 और 2 3 होगा, तो +3 आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार बहुत आसानी से देखिए हमारा जो भागफल है वो हमको कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे x-2, और शेषफल हमको 3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा भागफल बराबर, मैं यहाँ पे लिखूँगा भागफल बराबर कितना प्राप्त है, देखिए ऊपर वाला x-2, और शेषफल हमको प्राप्त हो रहा है कितना, 3। तो बहुत आसानी से देखिए हमारा ये पहला प्रश्न बन चुका है। चलिए सेकंड देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं कि बहुपद 6x² - 5x + 1 को 2x - 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी जैसे कि हम लोग पहले में बनाए थे वैसे सेम रूल मैं फॉलो करूँगा। आप लोग लाइन से 1-2 क्वेश्चन देखने के बाद निश्चित रूप से आपका आइडिया हो जाएगा कि हमको कोई भी भाग देने के लिए क्या करना है। सेम वही प्रोसीजर इसमें फॉलो करेंगे। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ 2x - 1 से हमको भाग देना है किसको, उसको हम लोग अंदर लिखेंगे 6x² - 5x + 1 को, और भागफल को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ या फिर ऊपर भी लिख सकता हूँ। ऊपर लिखने से ज़्यादा ठीक लगता है मेरे को, उसमें क्या है कि साइड में जगह कम होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं क्या करूँगा, आप अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं बताया अंदर के पहले पद को बाहर के पहले पद से भाग देना है। तो यहाँ पे हम लोग भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाग देने से संख्या के साथ संख्या भाग जाएगा, तो 2 के साथ 6 को भाग दूंगा मैं, 6 को 2 से भाग देने से 3 बचेगा, और 2x में से 1x नीचे का कट जाएगा तो 1x बचा। तो खाली ऊपर क्या क्या बचा, 3 बचा, और इसमें 2 में से 1x बचा, मतलब 3x बचा है। बहुत सिंपल है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x, ठीक ना। भाग दे के जो आएगा उसको भागफल में लिखना है और उसको डायरेक्ट सामने वाले संख्या से गुना कर देना है। अब गुना मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, देखिए 3x को 2x से गुना करूँगा तो आ जाएगा 6x², और फिर माइनस है तो माइनस, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये माइनस, प्लस माइनस में माइनस, 3x और 1 हो जाएगा 3x। आपको अगर इसमें कन्फ्यूजन होता है तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आप यहाँ पे रफ में भी भाग देकर देख सकते हो 3x के साथ, मतलब इसके साथ इस बाहर के दोनों को गुना करके फिर देख लीजिए कि कितना आ रहा है। इसमें भी आपको उतना ही प्राप्त होगा। देखिए 3x और 2x हो जाएगा 6x² माइनस 3x और 1 हो जाएगा 3x हुआ। तो इसमें भी जितना है वही तो आएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए सामने क्या है, भाग भी कर लिए, गुना भी कर लिए। अब हमको भाग में हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं सामने जो निशान है प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे। तो प्लस माइनस में पहला वाला कट गया। अब यहाँ पे देखिए 5x माइनस में है और 3x जो है वो प्लस में है। अब इस माइनस को नहीं पकड़ते हम लोग, नीचे वाला संख्या ही इसका निशान हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस प्लस में माइनस होगा, 5 में से 3 घटेगा, आप जानते ही हो 2x बचेगा, क्योंकि 5x में से 3x घट गया 2x बचा। इन दोनों में से बड़ी संख्या 5 है और इसके सामने माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लिखना है, और यहाँ पे +1 का +1 ही रहेगा। यहाँ तक देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम लोग बना लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते इसमें, फिर वही प्रोसीजर, पहला पद को पहले पद से भाग देना है। तो -2x को फिर मैं क्या करूँगा, 2x से भाग दूंगा, ठीक। तो फिर हमको ये दोनों ही कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, तो कहीं पे कुछ नहीं दिखाई देता तो 1 भी दिखाई देता है, 1 है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का माइनस, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है मतलब प्लस है और ऊपर माइनस है, तो माइनस प्लस में माइनस बचा, उसको मैं लिख दिया।
तो हमको दिख रहा है कि -1 बचा है, तो -1 को मैं ऊपर भागफल में लिख लूँगा क्योंकि भाग दे के प्राप्त हुआ। अब इस -1 को हम लोग क्या करेंगे, सामने के 2x -1 से गुना कर देंगे। गुना करने मतलब कोष्टक में लिखा जाता है और सेकेंड बार में उसको गुना किया जाता है। तो यहाँ पे -1 और 2x गुना होगा तो हो जाएगा -2x, क्योंकि 2 एकम 2, x का x और माइनस का माइनस। अब इस -1 का -1 से गुना होगा तो माइनस माइनस में होता है प्लस और एक एकम होता है 1। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा -2x + 1। देखिए गुना भी कर चुका हूँ और भाग भी दे चुका हूँ और गुना भी कर चुका हूँ। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये माइनस में तो प्लस होगा और ये प्लस में तो माइनस होगा। अब ये 2x प्लस में है, 2x माइनस में, दोनों कट गया। यहाँ पे देखिए 1 माइनस में है और ऊपर का 1 प्लस में, तो ये भी कट गया। तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 0 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आखिरी में लिखेंगे कि जो शेषफल है उसको लिख देता हूँ, शेषफल = 0। और हमारा भागफल भी कितना प्राप्त हुआ हमको, भागफल देखिए ऊपर लिखा है ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे 3x - 1, ये हमारा भागफल है। तो बहुत आसानी से हमारा ये जो दूसरा प्रश्न है ये भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न में भी लिखा है बहुपद 2y³ + 4y² + 3y + 1 को y + 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ 2020 में सेट सी में आया था। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी बना के देखेंगे कि कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे y + 1 से हमको भाग देना है किसको, 2y³ + 4y² + 3y + 1 को। अब देखिए इसमें बहुपद में पदों की संख्या 2 रहे, 3 रहे या 10 रहे, उससे आपको नहीं डरना है। आपको हमेशा क्या करना है, जो मैं नियम बताया उसी नियम को ही फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम लोग रफ करेंगे और देखेंगे कैसे हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पद और पहला पद को हम लोग भाग दे देंगे रफ में। तो यहाँ पे पहला अंदर का पहला पद क्या है, 2y³ है, इसको हम लोग भाग दे देंगे बाहर के पहला पद से, y से। तो भाग देने से देखिए इसमें 2 तो नीचे कुछ नहीं है, मतलब 2 का 2 रहेगा। इसमें ऊपर 3y है और नीचे 1 है, तो 3 में से 1 कट जाएगा क्योंकि भाग में कट कम होता है। तो कितना y बचा, 2y बचा, तो y का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ 2y², भाग दे के प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा भागफल में। उसके बाद इस भागफल को बाहर के भाजक से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो भागफल को हम लोग बाहर के भाजक से गुना कर देंगे, मतलब कोष्टक के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए कितना प्राप्त हो रहा है हमको, 2y² और y को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y, यहाँ पे 2 घात और इसमें कुछ नहीं मतलब 1 घात है, तो हो जाएगा 2 और 1 3, क्योंकि गुना करने से घातांक हमेशा आपस में जुड़ता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 और 1 3 हो गया, तो इसलिए 2y³ हो गया, प्लस का प्लस, और 2y² को y के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y का स्क्वायर। ठीक ना, ये जो हमको प्राप्त हुआ इसको हम लोग नीचे लिखेंगे, 2y³ + 2y का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, यहाँ पे माइनस कीजिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे पहला वाला कट जाएगा क्योंकि ऊपर वाला प्लस में है और नीचे वाला माइनस में है। और इसी प्रकार से 4y² देखिए प्लस में है और 2y² किस में है, माइनस में है। तो 4 में 2 माइनस होगा, तो यहाँ पे 2y² बचेगा। बड़ी संख्या के सामने प्लस है इसलिए हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे इसके सामने, तो हमको पता है कि कुछ नहीं मतलब यहाँ पे माइनस है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3y + 1 जो बचा है उसको हम लोग नीचे उतार लेंगे, इन दोनों पदों को। उसके बाद सेम वही प्रोसीजर, पहला पद को पहले पद से भाग देना है। तो पहला पद है 2y², इसको भाग देंगे खाली y से। तो यहाँ पे देखिए y और y आपस में कट गया, 1 y बच गया ऊपर और ऊपर 2 बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा। तो ये जो 2y बचा है भाग दे के इसको फिर से हम लोग नोट कर लेंगे, और इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस 2y लिखेंगे। क्योंकि पहला पद होता तो हम लोग कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होता, लेकिन पहला पद के बाद जो भी संख्या है उसको प्लस माइनस सामने लगाना अनिवार्य होता है। पहला पद में यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, लेकिन बीच में हम लोग खाली छोड़ देंगे तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। हमको यहाँ पे प्लस माइनस लगाना है, तो कुछ नहीं आया था तो हम लोग इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिए। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं इसमें। तो जो हमको प्लस 2y प्राप्त हुआ इसके साथ फिर y + 1 को हम लोग गुना करेंगे। तो 2 + y के साथ अगर हम लोग y + 1 भाजक को गुना कर देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ से प्राप्त हो रहा है देखिए 2y और y हो जाएगा 2y का स्क्वायर, और 2y और 1 हो जाएगा आपका 2y।
तो ये जो प्राप्त हुआ इसको फिर से हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक ना। तो भाग दे के ऊपर लिखना है, गुना करके नीचे लिखना है, ये आपको दिमाग में सेट करना है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, प्लस है तो माइनस, पहला वाला कट गया। यहाँ पे 3y प्लस में है, 2y माइनस में है, माइनस प्लस में माइनस होता है, 3 में 2 घटेगा, 1y बचेगा। बड़ी संख्या से प्लस है तो यहाँ पे प्लस का निशान लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि पहला पद में कभी भी प्लस का निशान नहीं लगाते हैं, माइनस होने से लगाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बचा, +1 बचा, इसको लिख नोट कर लेंगे। फिर वही प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। पहला पद को पहले पद से, ये जो भाजक का पहला पद है हमेशा एक जैसा रहता है, खाली भाज्य का पहला पद बदलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए y के साथ y को हम लोग भाग देंगे, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा कितना, 1। इस 1 को हम लोग ऊपर लिखेंगे +1। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं होता, प्लस है, तब इस जाके +1 लिखे हैं। और इस +1 के साथ इन दोनों को गुना करूँगा मैं, तो हमको y प्लस इतना ही प्राप्त होगा। 1 के साथ किसी भी संख्या गुना करोगे वही संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपस में कट गया, ये दोनों भी आपस में कट गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा 0 0 बचा है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि हमको यहाँ पे भागफल कितना प्राप्त हुआ, तो भागफल हमको प्राप्त हुआ है 2y² प्लस 2y प्लस 1। और शेषफल देखिए कितना प्राप्त हो रहा है, 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ तथा शेषफल बराबर 0 है। तो इस प्रकार से देखिए आंसर बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। आप लोग ठीक है 2-3 क्वेश्चन देख लिए होंगे तो आगे का सभी क्वेश्चन बना सकते हो। चलिए चौथा प्रश्न देखता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये देखिए मानक रूप में नहीं है। मानक रूप मतलब अभी तक हम लोग जितना प्रश्न बनाए हैं आप लोग देखे होंगे, घात हमेशा एक क्रम में है। 5 है तो 5 के बाद 4 होना चाहिए या फिर 3 होना चाहिए। एक मिसिंग है तो चल जाएगा, लेकिन इसमें आपका क्रम अनुसार घात होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए 5 है, फिर घात 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। इसमें भाज्य और भाजक, भाजक में भी देखिए आपका 4x है, फिर x² है, प्लस 2 है। तो हमेशा क्रम अनुसार होना चाहिए घात जो है। तो इसलिए हम लोग इसको मानक रूप में पहले लिख लेंगे इन दोनों को, और मानक रूप में लिखने के बाद ही हम लोग भाग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको मानक रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं देखिए इसको लिख सकता हूँ, पहले x की घात 2, फिर x की घात 1 और उसके बाद खाली संख्या, और उसके बाद फिर मैं जो भाज्य है उसको भी मानक रूप में लिख लूँगा। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, x की घात 5 है, उसके बाद बड़ी घात क्या है 5x3 है, और उसके बाद बड़ी घात इससे थोड़ा छोटी घात क्या है, देखिए 3 के बाद क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग दिख रहा है +3x²। उसके बाद 2 से 1 कम कितना होना चाहिए, 5x, तो यहाँ पे होगा +5x। और x के बाद डायरेक्ट संख्या लिखते हैं तो इसलिए लिखेंगे +3, और फिर गिन लेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी हम लोग गिन लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक ना, सब चीज़ सेम है। तो मैं क्या किया, इसको क्रम अनुसार पहले लिख लिया हूँ। अब मैं भाग बनाना शुरू करूँगा यहाँ से, आप लोग ध्यान से देखते रहिए क्या क्या होता है। जैसे कि मैं बताया था, पहला और पहला पद को हमको क्या करना है, आपस में भाग देना है। तो यहाँ पे मैं जो रफ है वो मैं यहाँ पे करूँगा। तो पहला x5 है, देखिए इस x5 को अगर मैं पहला पद x² से भाग दूंगा तो 5 में से 2 कट जाएगा, कितना बचा, x का घात 3 बचा। ठीक, आप लोग जानते ही हो भाग में क्या होता है, घातांक आप में हमेशा घटता है। घातांक के नियम में भी आप लोग देख चुके होंगे। तो यहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको फिर भाग दे के हमको जो प्राप्त हुआ उसको भागफल में लिखेंगे, और भागफल के इस x3 को फिर हम लोग क्या करेंगे, बाहर के भाज्य से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी गुना कर सकता था या फिर रफ में भी गुना करके आप देख सकते हो कि कितना आ रहा है हम लोगों का। तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो रहा है x का घात 5, x3 और 4x हो जाएगा 4x का घात 4, क्योंकि 3 और x का घात 1 कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस का प्लस 2 और x3 हो जाएगा 2x3। क्योंकि ये सभी प्रश्नों में जो जितनी भी संख्या है, चर और अचर राशि है, ये सब क्या में आपका प्लस में है। तो हमको यहाँ पे प्लस माइनस में ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है, डायरेक्ट हम लोग खाली गुना भाग पे ध्यान देंगे। तो यहाँ से हमको इतना प्राप्त हुआ, भाग दे के x3 प्राप्त हुआ। x3 को हम लोग इस बाहर के इन तीनों के साथ, तीनों पदों के साथ गुना कर दिए, तो हमको प्राप्त हुआ x5 प्लस 4x4 प्लस 2x3। इसको हम लोग यहाँ पे देख देख के जो जितना घात है उतनी घात के नीचे नीचे लिखेंगे। जैसे x5 है तो x5 के नीचे लिखेंगे,
4x4 है तो यहाँ पे 4x4 देखिए नहीं दिख रहा है, तो हम लोग चले नहीं लिख पाएंगे, तो ऐसे लिख देंगे हम लोग 4x4। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2x3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x3 जो हमको प्राप्त हुआ। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा समझना है कि इसमें करना क्या है। हम लोग अभी तक जैसे पहले बनाते थे वैसे इसमें भी बनाए। इसमें प्रश्न को थोड़ा सा मैं सेट किया हूँ, क्यों किया हूँ, क्योंकि ये क्रम अनुसार नहीं था, इसलिए मैं इसको क्रम अनुसार लिख लिया हूँ। ठीक ना, सबसे बड़ी घात को पहले, उसके बाद उससे छोटा और आखिरी में एकदम संख्या। वैसे इसमें भी सेट किया हूँ। अब पहली पहली संख्या को भाग दिया हो, x3 प्राप्त हुआ। इस x3 को मैं भागफल में लिखा और इस x3 के साथ बाहर के इन तीनों पदों का गुना करके नीचे लिख दिया। ठीक है, भाग दे के ऊपर लिखते हैं, गुना करके नीचे लिखते हैं, बस। अब ये प्लस माइनस भी सेट कर लिया हूँ। यहाँ पे देखिए दोनों आपस में कट जाएगा क्योंकि एक समान है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे x का घात 3 है और ये 4 है, तो 4 के साथ 3 घात वाला आपस में घट भी नहीं सकता, जुड़ भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, 3 घात के साथ 3 घात वाला आपस में क्या हो सकता है, जुड़ सकता है या फिर घट सकता है। अब क्या होगा वो तो सामने वाला निशान बताएगा। तो 5x3 देखिए प्लस में है और यहाँ पे 2x3 जो है ये क्या है, माइनस में है। उससे पहले ये जो 4x4 है इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको इसलिए लिखेंगे क्योंकि 4x4 माने x का घात 4 जो है ऊपर वाले लाइन में नहीं है, इसलिए हम लोग उसको पहले यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। तो 4x4 को नीचे लिख लेंगे। अब हम लोग घात 3 वाले को 3 के साथ हम लोग क्या किए, माइनस प्लस में माइनस करेंगे। 5 में से दो अगर माइनस होगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या 5 है इसलिए +3 होगा। ठीक है ना, घटाने के बाद बड़ी संख्या सब जो निशान है उसी निशान को बिठाएंगे और x का घात 3 का 3। तो हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। क्या क्या बचा है जिसको हम लोग हल नहीं किए, जैसे कि 3x², तो प्लस 3x² को यहाँ पे लिख लेंगे, 5x को भी लिख लेंगे और इस 3 को भी यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद हम लोग सेम प्रोसीजर फिर से फॉलो करेंगे। पहला पद और पहला पद को भाग देंगे, तो -4x4 को हम लोग पहला x² से भाग देंगे, तो यहाँ पे 4 में से 2 कट जाएगा, 2x² बचेगा और ऊपर 4 बचा, -4x² बचा। इसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे -4x², और इसके साथ बाहर के दोनों को हम लोग गुना करके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं गुना कर लेता हूँ। जो हमको -4x² प्राप्त हुआ, इसके साथ हम लोग x² + 4x + 2 को गुना कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमको प्राप्त हो रहा है कितना, माइनस प्लस में, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस में माइनस 4x² और x² हो जाएगा 4x का घात 4, क्योंकि 2 और 2 4 हो गया, घात 4 का 4 ही होगा। फिर माइनस प्लस में माइनस, 4 चौक हो जाएगा 16, x 2 है इधर 3 है, 1 है मतलब 3 हो गया। और यहाँ पे माइनस प्लस में माइनस, 4 दूनी 8 और x² का x का स्क्वायर। अब ये बहुत सिंपल है, इसके साथ इसको भी गुना किया, इसके साथ इसको भी गुना किया, इसके साथ इसको भी गुना किया, धीरे धीरे सबको गुना कर दिया। तो हमको जो प्राप्त हुआ उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, क्योंकि भाग दे के ऊपर लिख चुके हैं -4x²। अब इन सभी को नीचे लिखेंगे -4x4 और यहाँ पे भी -16x3 और यहाँ पे हो जाएगा -8x का स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देते हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे आगे क्या क्या हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अब इसको हम लोग बटे दे के इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें बटे दे के हम लोग इसको जोड़ना घटाना जो भी है उसको आगे प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या में है आपका, माइनस में, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। और इस प्रकार से ये पहला वाला कट गया माइनस प्लस में। दूसरा वाला देखिए यहाँ पे 16x3 प्लस में है और 3x² भी प्लस में है, मतलब प्लस प्लस में प्लस होता है, 16 और 3 19 होगा, x का 3 का 3। यहाँ पे भी 8x² और 3x दोनों प्लस में है, तो इसलिए हो जाएगा +11x का स्क्वायर। और यहाँ पे जो बचा है +5x और 3, इसको भी नोट कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, पहला पद और पहला पद को फिर से हम लोग यहाँ पे रफ में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो पहला पद क्या है, 19x3 है, तो इसको हम लोग भाग देंगे x² से। यहाँ पे 3 में से 2 कट जाएगा, 1x बचेगा, तो यहाँ पे बचा 19x। तो भाग दे के जो बचा है उसको मैं यहाँ पे भागफल में लिख लूँगा +19x, क्योंकि 19 के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इसलिए प्लस का प्लस दे दिया यहाँ पे।
और इस 19x के साथ अगर मैं इन दोनों को तीनों को गुना करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को, तो हमको देखिए प्राप्त हो रहा है 19x एक बार है और यहाँ पे 2 बार, मतलब 3 बार हो गया। फिर प्लस का प्लस, 4 19 के हम लोग जानते हैं कि 76 होता है, और x और x हो जाएगा x का घात 2, और 19 दूनी हम लोग जानते हैं कि 38 होता है, और यहाँ पे x का x होगा। गुना आप लोग करना आप लोग को पता ही होगा, 10वीं क्लास में हो तो आप लोग को गुना करना तो आता ही होगा। तो गुना करके जो आएगा उसको मैं नीचे लिख लूँगा, 19 x का 3 और 76 एक्स स्क्वायर प्लस 38x। और फिर इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, पहला वाला हमेशा कट जाता है। उसके बाद यहाँ पे 11 एक्स स्क्वायर देखिए प्लस में है और 76 एक्स स्क्वायर क्या में, माइनस में। 76 में 11 अगर घटाऊंगा तो मेरे को मालूम है कि यहाँ पे 65 बचेगा, लेकिन दोनों में से बड़ी संख्या 76 है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि बड़ी संख्या से माइनस है। माइनस प्लस में जो भी होगा उसको करने के बाद आपको बड़ी संख्या के सामने जो निशान है उत्तर के सामने भी वही निशान बिठाना रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे 65 के सामने भी माइनस का निशान दिया हूँ। और इन दोनों के साइड में देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक बार लिख दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 5x क्या में, प्लस में है, 38x माइनस में है। 38 में 5 घटेगा क्योंकि माइनस प्लस में माइनस होगा, तो 38 में 5 घटेगा 33 बचेगा, लेकिन इन दोनों में तो 33 लिख लेता हूँ पहले में, ठीक है। जो होगा आंसर उसको पहले लिख लीजिए, और उसके बाद देखिए कि दोनों में बड़ी संख्या क्या है और उसके सामने निशान क्या है उसको सामने बिठा दीजिए, ठीक। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या से माइनस के कारण यहाँ पे माइनस बिठा दिया हूँ, और यहाँ पे +3 बचा है तो +3 का +3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम प्रोसीजर अभी भी फॉलो करेंगे। पहली संख्या और पहला पद और पहला पद को भाग देंगे, तो -65 एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, तो यहाँ पे दोनों कट जाएगा, खाली क्या बचा, -65 बचा है। इसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे -65, और इस -65 के साथ इस बाहर के तीनों संख्या को गुना करेंगे। -65 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस माने जो भाजक है हमारा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कितना आ रहा है इसमें देखिए 64, और इसमें हो जा रहा है 65, और एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, यहाँ पे प्लस का प्लस, और प्लस माइनस में क्या होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो माइनस लिखेंगे। 65 चौके हम लोग जानते हैं कि 260 होगा, क्योंकि 65 दूनी 30 होता है, और 4 65 के 260, और यहाँ पे दोनों में से देखिए एक्स है तो यहाँ पे एक्स होगा। -65 के साथ 2 को गुना करेंगे प्लस 2 को, तो माइनस प्लस में माइनस, 65 दूनी 130। तो जो हमको प्राप्त हुआ है ना, इसी को हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे, -65 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जाएगा -260x और -130। उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये प्लस है, माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। और ये जो साइड में हमारा जो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो रफ़ किया हूँ उसको मैं मिटा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, रफ़ ही आपको करते जाना है, तो इसमें गलती होने का चांस एकदम कम रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो प्लस माइनस में दोनों तो आपस में कट गया, यहाँ पे आपका क्या बचा है, यहाँ पे देखिए 260x जो है प्लस में है और 33x माइनस में है, तो माइनस प्लस में माइनस होता है, 260 में से 33 माइनस होगा तो आप लोग जानते होंगे कितना आएगा, 227। तो 227 आया, दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, 260 है, इसके सामने प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। माइनस अगर होता तो हम लोग को लिखने की आवश्यकता होता, लेकिन प्लस हो रहा है तो इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद ये देखिए प्लस प्लस में प्लस होगा, क्योंकि 130 प्लस में है और 3 भी प्लस में है, तो हो जाएगा 133। बहुत लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि ये जो प्लस है इसको मान रहे, इसको क्यों नहीं मान रहे। इसको नहीं मानेंगे क्योंकि हम लोग रिप्लेस कर दिए, माइनस है तो प्लस कर दिए ना, ये माइनस है तो प्लस कर दिए, तो नीचे वाला को अभी मान्य होगा, ऊपर वाला मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हमारा जो इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा भाज्य में जो अभी बचा है बहुपद, ये देखिए इसमें x एक बार है, इसमें 2 बार है। हम लोग हल कर करके जब भी अंदर वाली जो भी बहुपद है, अभी जो भी संख्या वो छोटा हो जाता है बाहर वाले संख्या से, तो हम लोग भाग करना बंद कर देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा जो भागफल है देखिए हमको कितना प्राप्त हुआ, तो भागफल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, भागफल बराबर हमको यहाँ से देखिए प्राप्त हो गया है x3 - 4x स्क्वायर प्लस 19x - 65। और शेषफल हमको कितना प्राप्त हुआ, शेषफल हमको प्राप्त हो गया देखिए यहाँ से
227x और प्लस 133। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो मैं सेट किया हूँ यहाँ पे क्रम अनुसार लिखा हो, देखिए इसको क्योंकि ये क्रम अनुसार नहीं था पहले, तो इसको घातांक को सबसे बड़ी घात, उसके बाद उससे छोटा और संख्या ऐसे करके सेट किया हूँ। उसी प्रकार से इसको भी मैं सेट किया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सेट करके ही लिखना है, तभी आपका गणित हो पाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे मैं क्या किया देखिए, पहला पद को भाग दिया और गुना करके नीचे लिखा, वो तो है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि घात एक समान घात वाले ही आपस में जुड़ सकते हैं या फिर घट सकते हैं। इसलिए 5x³ को हम लोग 4x4 से कुछ नहीं किए, इसलिए इसको डायरेक्ट मैं क्या किया यहाँ पे नीचे लिख दिया पहले, क्योंकि ये प्लस में था तो माइनस, तो इसलिए -4x4 को नीचे लिख दिया हूँ। और इसको इसके साथ मैं क्या किया, आपस में घटा दिया, क्योंकि इसका घात भी 3 है, इसका घात भी 3 है, तब जाके हमको इतना प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो इसको तो हम लोग यहीं पे लिख दिए थे और इन दोनों को घटा के यहाँ पे लिखा हूँ, और ये तीनों चीज़ को मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया लाइन से। तो हमारा ये लाइन बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। उसके बाद तो सेम वही प्रोसीजर है, पहला पद और पहला पद को भाग दीजिए, जो उत्तर आएगा उसको गुना करके नीचे लिखिए, भाग दीजिए, गुना करके नीचे लिखिए। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग पाँचवा प्रश्न देखते हैं। अब देखिए पाँचवा प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है x² - 2xy प्लस y² को x - y से भाग दीजिए। मतलब x - y से हमको भाग देना है किसको, उसको मैं अंदर लिख लूँगा, x² - 2xy प्लस y² को। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहला पद और पहला पद को भाग दे देंगे रफ में। तो x² को x से भाग दूंगा, 2 में से एक x कट जाएगा, तो एक x ही आपका बचा है। जैसे मैं काट रहा हूँ आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक ना। देखिए मैं x को नहीं काट रहा, ऊपर का खाली 2 काटा और नीचे के x को काट दिया, क्योंकि एक बचा है तो एक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे x लिखूँगा, और इस भाग के बाद जो आंसर बचा है उसको हम लोग बाहर के भाज्य से गुना करेंगे, ठीक ना। ये बाहर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, ये भाजक बोलते हैं, और अंदर वाले को भाज्य बोलते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग भाज्य को भाजक के प्रथम पद से क्या करते हैं, भाग देते हैं, और जो उत्तर आएगा उस उत्तर को फिर इस भाजक से गुना कर लेते हैं। तो इससे गुना कर लेने से हमको यहाँ पे प्राप्त होगा x² - x और y हो जाएगा xy। तो देखिए बहुत आसानी से हमको x² - xy प्राप्त हुआ। इसको मैं नीचे लिख लूँगा, भाग दे के जो आया उसको ऊपर लिखना है, गुना करके जो आया इस भागफल के साथ उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, मतलब भाज्य के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है तो प्लस। पहला पद प्लस माइनस में कट गया क्योंकि ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला आपका माइनस में है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे xy प्लस में है, ऊपर वाला xy 2xy जो है माइनस में है, तो दोनों एक ही जैसा है। तो 2xy में से एक xy अगर माइनस हो जाएगा तो एक xy बचेगा, और इन दोनों में बड़ी संख्या 2 है इसलिए इसके सामने माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का निशान, और यहाँ पे प्लस y² बच गया, उसको नीचे लिख लूँगा मैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर पहला पद और पहला पद को हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, तो x और x कट जाएगा, खाली यहाँ पे -y बचा। इस -y को मैं ऊपर लिख लूँगा, और इस -y के साथ हम लोग इस भाजक को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो हमको यहाँ से प्राप्त होगा -xy, और माइनस माइनस में प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा -xy प्लस y का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस में तो प्लस, यहाँ पे प्लस में है तो माइनस, और इन दोनों आपस में प्लस माइनस में कट जाएगा। हमारा जो देखिए यहाँ पे शेषफल है हमको 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैं नोट कर लूँगा भागफल बराबर x - y, और शेषफल बराबर मैं यहाँ पे नोट करूँगा 0। तो बहुत सिंपल तरीके से हमारा पाँचवा प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है। चलिए हम लोग छठवां प्रश्न देखते हैं। और एक सरल प्रश्न आ चुका है हमारे सामने। छठवां प्रश्न में लिखा है a को a - b से भाग दीजिए। देखिए क्या लिखा है, बहुपद a को a - b से भाग दीजिए। तो बहुपद a को भाग देना है, किसको भाग देना है, किससे, a - b से भाग देना है a को। तो a - b को मैं लिखूंगा बाहर और a को लिखूंगा अंदर, ठीक ना, ये हमको बताया गया है। तो इसमें सेम आपको एक ही प्रोसीजर फॉलो करना है कि पहला और पहला पद को भाग देना है। तो अंदर तो जो भाज्य है उसमें एक ही पद है, भाजक में आपका 2 पद है, तो हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं। पहला अंदर का पद लेंगे और बाहर के पद से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। भाग देने से हमको कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 1 प्राप्त हो रहा है। इस 1 को मैं भागफल में लिखूंगा,
और इस 1 के साथ मैं बाहर के जो भाजक है उसको गुना करके फिर नीचे लिखूंगा। तो 1 और 1 का गुना होगा तो 1 आएगा, मतलब खाली ए और खाली बी लिख सकते हैं। 1 ए 1 बी लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इन दोनों को मैं नीचे लिख दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस में है तो प्लस। तो ये देखिए ये प्लस माइनस में पहले में कट गया और यहाँ पे क्या बचा, खाली बी बचा। ठीक ना, क्योंकि प्लस बी तो हम लोग खाली बी लिख सकते हैं। फिर दोबारा हम लोग देख रहे हैं कि पहला और दूसरा पद अलग अलग है, तो हमको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे पदों की संख्या कम हो गया, इसमें एक पद है और इसमें दो पद है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे जो भागफल है वो हमको प्राप्त हो रहा है कितना, 1, और शेषफल हमको कितना प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे b प्राप्त होगा खाली। तो ये हमारा छठवां प्रश्न देखिए बहुत आसानी से बन चुका है। इसके बाद सातवां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए सातवां प्रश्न में भाजक, भागफल और शेषफल सब दिया गया है। हमको इसमें से खाली क्या करना है, भाज्य ज्ञात करना है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि भाज्य बराबर, ठीक ना, भाज्य बराबर आपका भाजक गुना भागफल और धन शेषफल, ठीक ना, प्लस शेषफल हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे रफ में आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि हम लोग 30 से भाग दिए कितना से, 30 को भाग दिए 5 से, तो हम लोग जानते हैं 5 छक्के के 30 होगा। तो यहाँ पे शेषफल कितना है, 0। तो हम लोग जानते हैं कि 5 और 6 को अगर हम लोग गुना कर देंगे और 0 के साथ शेषफल के साथ जोड़ देंगे तो भी हमारा कितना आ जाएगा, 30 ही आएगा। 5 छक्के 30 और 0 का 0। तो इस प्रकार से कुल मिला के इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। आखिरी वाला को क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और ये आखिरी में जो रहता है उसको बोलते हैं शेषफल, और ये जो बीच में रहता है इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य। तो इसी भाज्य को हमको पता करने के लिए कहा गया है, ठीक ना। तो इस भाज्य को पता करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, भाजक और भागफल इन दोनों को गुना करते हैं और शेषफल के साथ जोड़ देते हैं। तो सेम यही प्रोसीजर इसमें हो रहा है, भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आप लोग 7वीं 8वीं और बाकी क्लास में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि भाज्य बराबर माने भाज्य कैसे प्राप्त करेंगे, जब हम लोग भाजक भागफल और इन दोनों को गुना करके शेषफल के साथ जोड़ देते हैं। तो चलिए यहाँ पे सब चीज़ दिया गया है, खाली भाज्य ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग इस सूत्र में मान बिठाएंगे। तो भाजक का मान इसमें देखिए हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। इसको हम लोग गुना करेंगे, क्योंकि सिंगल कोई संख्या तो है नहीं इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और गुना आप चाहते हो देना तो यहाँ पे गुना का निशान दे सकते हो। भागफल कितना है इसमें, x प्लस 1 है, और शेषफल हमारा 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक ना। अब इसमें हम लोग इसको हल करेंगे। हल करने का नियम आप लोग जानते होंगे कि इस पहले पद से इन दोनों को क्या करना है, आपस में गुना करना है। तो हम लोग जानते हैं कि पहला पद से पहला पद को गुना करेंगे और उसके बाद दूसरे पद को भी गुना करेंगे, फिर उसी प्रकार से दूसरे पद से इन दोनों को गुना करेंगे, फिर 2 से भी मतलब तीसरी पद से भी इन दोनों को गुना करेंगे। कैसे, देखते रहिए। पहले 3x स्क्वायर से इन दोनों को गुना करूँगा तो आ जाएगा 3x का घात 3 और प्लस 3x स्क्वायर। मैं इस 3x से 3x स्क्वायर से मैं क्या किया, गुना कर दिया x प्लस 1 को, ठीक ना। पहले पद से दोनों को गुना कर दिया, यही तो गुना का नियम होता है और आप लोग जानते हो ये सब। तो मैं पहली पद से दोनों को गुना कर दिया। तो इस प्रकार आगे हम लोग बढ़े इसमें। अब दूसरा पद से गुना करेंगे। दूसरा पद क्या है, -2x है। इससे फिर मैं क्या करूँगा, x प्लस 1 को गुना कर दूंगा, तो हमको प्राप्त हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस 2x। इसके साथ इसका गुना किया तो 2x स्क्वायर आया, और -2x के साथ फिर गुना किया तो -2x। इन दोनों को फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा। अब क्या बचा, +2 बचा। +2 के साथ फिर मैं अगर x प्लस 1 को गुना कर दूंगा तो आ जाएगा 2x, प्लस में ही रहेगा, और प्लस प्लस में प्लस, 2 एकम 2। तो जितना आया उसको भी मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा। तो धीरे धीरे मैं पहले 3x स्क्वायर से इन दोनों को गुना किया, फिर -2x से इन दोनों को गुना किया, फिर 2 से इन दोनों को गुना कर दिया, ठीक। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना है आपको। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते, +3 है तो 3 का 3, और फिर यहाँ पे देखिए घात 3 कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसको लिख लीजिए। फिर घात 2 देखिए 2 जगह दिख रहा है, एक जगह प्लस में और एक जगह माइनस में। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये 3 बार है, ये 2 बार है, तो प्लस माइनस में माइनस होगा, तो यहाँ पे बचेगा
खाली एक्स स्क्वायर बचेगा, दोनों में से बड़ी संख्या से प्लस है तो प्लस का प्लस। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोनों ही कट जाएगा, क्योंकि दोनों के एक के सामने माइनस में है और एक के सामने प्लस है, तो दोनों कट गया। यहाँ पे संख्या दो जगह बचा है, 2 और 1, 2 और 3 हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा +5। तो इस प्रकार से हमारा भाज्य हमको कितना प्राप्त हुआ, देखिए भाज्य हमको आसानी से प्राप्त हो गया 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस प्रकार से हम लोग भाज्य प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको इसका 8वां प्रश्न बताऊंगा। अब ये 8वां प्रश्न में आपको दिख रहा है, यदि भाजक 4x - 7 है, भागफल x + 1 है, शेषफल बराबर 0 है, तब भाज्य ज्ञात कीजिए। वही सूत्र आपका लगेगा। इसमें आपको खाली मान को पुट करना है। भाजक इसमें क्या है देखिए 4x - 7 और गुना के बाद भागफल क्या है इसमें x + 1, शेषफल आपका 0 है। इसको हल करना है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हल करने का नियम है, पहले पद से दोनों को गुना कीजिए, मतलब 4x से दूसरी ब्रैकेट के अंदर जो है उन दोनों को गुना कर देंगे, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 4, इसमें कुछ है नहीं, 4 का 4, x और x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक ना। इन दोनों को गुना कर दिए। अब 4x के साथ 1 को गुना करेंगे तो प्लस 4x का 4x ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4x² प्लस 4x। अब -7 के साथ फिर मैं क्या करूँगा, दूसरी ब्रैकेट के अंदर जो भी बहुपद दिया है उसको हम लोग गुना कर देंगे, और फिर हमको प्राप्त हो जाएगा -7 और x हो जाएगा -7x, माइनस प्लस में माइनस, 7 एकम 7, तो यहाँ से हो जाएगा -7x -7 प्लस 0 का 0। यहाँ पे देखिए x का घात 2 कहीं पे नहीं है, तो 4x² को ऐसे लिखे रहिए, और x का घात 1, यहाँ पे भी x का घात 1 है, दोनों एक ही जाति का है। इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस में माइनस कर सकते हैं। 7 में 4 माइनस होगा, 3x बचेगा। दोनों में से बड़ी संख्या 7 है, इसलिए माइनस का माइनस, और यहाँ पे संख्या खाली एक ही जगह पे है और शून्य का कोई मतलब नहीं है, तो -7 का -7 एक ही लाइन में देखिए हमारा आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से हमारा भाज्य हमको प्राप्त हो चुका है, कितना 4x² - 3x - 7। तो चलिए इसके बाद मैं आपको 9 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। अब देखिए हम लोग जो 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ 2020 में सेट ए में पूछा गया था। तो इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसको भाग दे के देखना है कि ये भागफल, इसका जो शेषफल है वो 0 आता है कि नहीं। तो यहाँ से मैं नोट कर लूँगा x - 1 को, और इसके बाद देखिए यहाँ पे जिसको भाग देना है उसको मैं नोट कर लूँगा 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x - 9 को। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहला और पहला पद को भाग देंगे। यहाँ पे रफ कार्य मैं करके आपको बताऊँगा कि रफ में, इससे पहले इतना सारा गणित हम लोग देख चुके हैं। पहला और पहला पद को भाग देते हैं, पहला पद आपको जो पहला फर्स्ट में दिखता है वही होता है, उसको हम लोग भाग देते हैं पहला पद से। तो यहाँ पे देखिए 4 और नीचे संख्या नहीं है, तो 4 का 4 पहले लिखे रहिए। x 3 बार है, नीचे 1 बार है, क्योंकि घात कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 में से 1 कट गया, कितना बचा, 2 बार बचा, तो x का घात 2 लिख दीजिए। इसी प्रकार से दोनों को काट के आप ऐसा आंसर लिखिए, और जो भागफल आया उसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे, और इस भागफल के साथ भाजक को क्या करेंगे, गुना करके नीचे लिखेंगे। तो इसको गुना कर देंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 4x², x और x का स्क्वायर, 4 का 4, और 4x को -1 के साथ गुना करेंगे तो -4x प्राप्त होगा। इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पे x² था तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा 4x², यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे फिर से आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और फिर बटे दीजिए। उसके बाद पहला वाला तो कट ही जाता है एक्चुअली। उसके बाद यहाँ पे 4x² प्लस में है, 3x² प्लस में है, तो हो जाएगा प्लस प्लस में प्लस, 4 और 3 7x का स्क्वायर, और प्लस 2x - 9 बचा है। फिर वही प्रोसीजर, पहला पद को हम लोग क्या करेंगे, पहला पद से भाग देंगे, तो हमको यहाँ से क्या 7 का 7 प्राप्त होगा, और इन x में से 1x कट जाएगा तो 1x बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस 7x, क्योंकि सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, और इस 7x के साथ फिर हम लोग इन दोनों को गुना करेंगे, इस बाहर की संख्या को x - 1 को, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 7x² - 7x, और इन दोनों को फिर नीचे लिख दूंगा। भाग करके ऊपर लिखना है और उसके बाद गुना करके नीचे लिखना है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस है तो प्लस, पहला वाला कट गया। यहाँ पे देखिए 2x है, 7x प्लस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x और -9 का 9। फिर से हम लोग पहला पद को पहला पद से भाग देंगे x से, तो x कट जाएगा, 9 बचेगा,
मतलब +9 को ऊपर लिखेंगे और इस +9 के साथ इन दोनों को गुना करेंगे तो 9x - 9 प्राप्त होगा। आप गुना करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों आपस में कट गया। तो हमारा जो शेषफल हमको प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। तो ये सिद्ध हो चुका है कि शेषफल क्या होगा, इसका 0 होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं शेषफल बराबर 0। तो बहुत आसानी से देखिए आपका क्वेश्चन जो है वो हल हो चुका है। ठीक, तो इसी प्रकार से ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 9 नंबर। अब हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेम उसमें भी हमको ये प्रूफ करना है कि शेषफल 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 10वां नंबर में हम लोगों को बताना है कि जांच कीजिए बहुपद x² - 5x + 3 को x - 3 से भाग करने पर शेषफल जो है 0 है या नहीं है, ये हमको जांच करके बताना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जिसको जिससे भाग देना है उसको भाग के रूप में बिठा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे कि अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं लाइन से, उन सभी प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं कि जो रफ में हम लोग अक्सर क्या करते हैं, पहला पद और पहला पद को आपस में भाग देते हैं। ठीक ना, तो इसमें पहला पद x² है, इसमें पहला पद x है, दोनों को मैं भाग दूंगा तो हमको यहाँ पे x प्राप्त होगा। इस x को मैं ऊपर लिख लूँगा और इस x के साथ दोनों को गुना करूँगा। यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी गुना कर सकता हूँ। तो अभी तक क्योंकि हम लोग बहुत बार गुना करके देख चुके हैं तो यही से गुना करना ज़्यादा आसान है। आप देखिए x को x के साथ गुना कीजिए, x² आएगा और माइनस और यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस प्लस में माइनस, x और 3 का गुना कीजिए तो 3x आया। बहुत आसान है। तो ऐसे गुना करना आपको आदत प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप लोग तुरंत, टाइम पास नहीं होगा और आपको रफ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्लस में है तो ये माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, पहला वाला कट चुका है। यहाँ पे 5x माइनस में, ये 3x प्लस में है तो यहाँ से हमको माइनस प्लस में माइनस होगा। 5 में से 3 घटेगा, 2x बचेगा, दोनों में से बड़ी संख्या 5 है, सामने माइनस है तो माइनस होगा और +3 का +3। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और देखेंगे कि यहाँ पे पहला पद अब क्या है, 2x है। तो -2x को हम लोग बाहर के जो भाजक है उसका पहला पद से भाग दे देंगे तो -2 बचेगा। इस -2 को ऊपर लिख लूँगा और इस -2 के साथ इन दोनों को गुना करूँगा। तो -2 के साथ x को गुना करूँगा तो -2x आएगा। -2 के साथ -3 को गुना करूँगा तो माइनस, माइनस में प्लस और 3 दूनी 6 आएगा। आप लोग रफ में भी गुना कर सकते हो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और ये माइनस प्लस का माइनस होगा। ये देखिए आपस में कट चुका है। यहाँ पे 3 और 6 आपका इसमें एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस प्लस में माइनस होगा। 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, दोनों में से 6 बड़ी संख्या है, इसके सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस दीजिए। तो हमको दिख रहा है कि नहीं, इसका जो शेषफल है 0 नहीं आया जबकि -3 आया। तो हम लोग लिखेंगे स्पष्ट है कि शेषफल 0 नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि शेषफल 0 नहीं है, 0 नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा 10वां प्रश्न सॉल्व हो चुका है। चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² + 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है तब लंबाई क्या होगी। जो दिया गया उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है आयत का क्षेत्रफल, ठीक ना। आयत का क्षेत्रफल क्या दिया देखिए, 45x² + 30x और चौड़ाई भी दिया है इसमें, खाली लंबाई का मान नहीं दिया है। तो चौड़ाई क्या दिया है इसमें 15x मीटर और लंबाई इसमें क्या दिया देखिए, क्षेत्रफल जो वर्ग मीटर में है इसमें नोट कर लेता हूँ। और लंबाई हमको मालूम नहीं है, लंबाई हमको पता करना है। तो लंबाई बराबर है क्वेश्चन मार्क। अब आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं सूत्र से कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। बहुत सिंपल सा एक सूत्र होता है जो कि हम लोग 6वीं 7वीं से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल जो दिया है उसको मैं आयत के क्षेत्रफल के सीधा में नोट करूँगा। लंबाई नहीं दिया है तो लंबाई के जगह पे लंबाई को ऐसे ही रखे रहूँगा और चौड़ाई के जगह पे 15x है तो 15x लिखिए। अब क्योंकि लंबाई का मान ज्ञात करना है इसलिए लंबाई को अपने जगह पे रखे रहिए और 15x जो है गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा, मतलब 45x² + 30x के बटे के नीचे मैं लिख सकता हूँ। ठीक,
अब इसको भाग हम लोग दे सकते हैं। अभी तक तो भाग वाला ही हम लोग चैप्टर में है और सभी में भाग दे के देना कैसे उससे हम लोग जान गए हैं। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके अलग से हम लोग देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं अलग अलग 45x² और यहाँ पे हो जाएगा 15x प्लस, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो भी हर होता है उसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 15x बराबर लंबाई। अब देखिए यहाँ पे 45 को हम लोग 15 से भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं 3 15 के 45 होता है, और x² को x से भाग देंगे तो 1x बचेगा, मतलब यहाँ पे 3x बचा है। तो यहाँ पे मैं लकीर खींच लेता हूँ और यहाँ पे लिख लूँगा 3x, ठीक। और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पे 30 को 15 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और x और x आपस में कट गया तो खाली यहाँ पे 2 बचा। तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2 बचा है, और लंबाई क्या है इधर, लंबाई का लंबाई, तो लंबाई बराबर हमको 3x प्लस 2 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये है कि लंबाई का मान हमको प्राप्त हो गया है कितना, 3x प्लस 2 मीटर। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए आखिरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है, ठीक ना। तो ये भी रेखाखंड की जो लंबाई है वो आपका दिया गया है, कितना दिया है, तो यहाँ पे मैं लंबाई लिख लेता हूँ। लंबाई जो दिया है वो दिया है आपका 28x। अब इसको 2 बराबर भागों में बांटना है, तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक भाग की लंबाई, क्योंकि 2 भाग में बांटना है इसलिए मैं 28x को 2 से भाग दूंगा। अगर 3 भाग में बांटना रहता तो 3 से, और 4 भाग में बांटना रहेगा तो 4 से। तो देखिए यहाँ पे 28 को 2 से भाग दूंगा, हम लोग जानते हैं 14 दूनी 28 होता है, तो यहाँ पे बचेगा 14x, और ये क्या में होगा आपका, मीटर में होगा। लेकिन यहाँ पे मीटर कुछ नहीं दिया था इसलिए हम लोग इसमें इकाई लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हमारा 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आप लोग मेरे सभी वीडियो का अगर अपडेट चाहते हैं एक साथ कि आपको 1 से 12 तक के सभी प्रश्नों का हल सॉल्यूशन मिल जाए, तो आप लोग मेरे पेड चैनल चैनल में जाके पेड वीडियो को देख सकते हैं, ठीक ना। उसमें आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा।